पाली में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने व स्त्री धन हड़पने का आरोपी पति ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में हुआ बरी। आरोपी पति की ओर से सीनियर एडवोकेट अशोक जी अरोड़ा ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे उनके सहयोगी ज्योति प्रकाश शर्मा ने पैरवी की। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर 1 पाली के न्यायाधीश श्री वैभव जी सोनी ने कोविड-19 के चलते ऑनलाइन सुनवाई कर सरकार बनाम धर्मेंद्र फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 33/2016, 62/23/2016 अपराध अंतर्गत धारा 498A, 401 भारतीय दंड संहिता में आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी किया। आरोपी लगाया था कि विवाह के कुछ समय बाद से ही पति व ससुराल वालों ने कम दहेज का ताना मारते, दहेज के लिए मारपीट करते थे। दहेज में 1.5 लाख रुपए अपने पिता से लाने को कहते थे। 50,000 पिताजी ने ससुराल वालों को दिए, फिर भी दहेज के लिए मारपीट करते थे और दहेज की मांग करते हुए मारपीट कर गहने, घर का सामान व स्त्री धन छीनकर ससुराल से निकाल दिया। जिस प्रकरण बाद विचरण न्यायालय ने यह माना कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर दिया, इसलिए अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया। प्रकरण में पत्नी सुमन ने अपने पति धर्मेंद्र और अपने ससुराल वालों के विरुद्ध पुलिस थाना महिला में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसका पति और उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसको तंग परेशान करते हैं और 1.5 लाख रुपया और अपने पियर से लाने का कहते हैं। इस दरमियान 50,000 रुपये उसके पिता ने ससुराल वालों को दिए भी, परंतु उनकी मांग खत्म नहीं हुई और 1 लाख रुपया और अपने पियर से लाने के लिए बार बार कहते थे और उसी मांग को लेकर के उसके पति और ससुराल वालों ने उसको मारपीट करके उसका सारा स्त्री धन हड़प करके उसको घर से निकाल दिया। जिस पर पुलिस ने अनुसंधान करके पति के विरुद्ध धारा 498A और धारा 406 भारतीय दंड संहिता के तहत चालान पेश किया। बाद विचारण न्यायालय ने यह माना कि अभियोजन पक्ष जो है वह इस अपराध को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है, इसलिए न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी पति को बरी किया है। छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीन्स इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूलें। सरकार के विरोध में पाली के टेंट हलवाई, लाइट डेकोरेशन, बैंड सहित अन्य एसोसिएशन ने निकाला मशाल जुलूस। सरकार द्वारा धार्मिक शादी समारोह आयोजन में कोरोना वायरस संक्रमण से मरीजों की संख्या में इजाफा देखते हुए 50 से 100 के बीच व्यक्ति ही शामिल होने के आदेश निकाले थे, जिसको लेकर टेंट, बैंड, लाइट हलवाई सहित अन्य एसोसिएशन ने एक साथ होकर सरकार के आदेश का विरोध करते हुए काली पट्टी बांध और हाथों में तख्तियां ले राजस्थान सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि अगर समारोह में 400 की संख्या में समारोह में शामिल नहीं होते हैं तो ऐसे में हमारा व्यापार कैसे चल पाएगा। वैसे भी पिछले 6 महीनों से हमारे व्यापार चौपट हो गया। शुक्रवार शाम को इस संगठन में मशाल जुलूस निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। चाहे मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजा, हम करेंगे सबकी बात। जी न्यूज की एक खास पेशकश हमारी आस्था में। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को लेकर कांग्रेस जनों ने किया पड़तियां जलाकर विरोध। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के आदेशानुसार एवं प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार केंद्र सरकार द्वारा लाई गई शिक्षा नीति 2020 के विरोध में पाली जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष मोहन हटेला के नेतृत्व में सेवा दल पदाधिकारियों ने नई शिक्षा नीति के विरोध में शनिवार को आदेश की कॉपी जलाकर विरोध जताया एवं महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विधानसभा चुनाव प्रत्याशी महावीर सिंह सुकरलाई ने कहा कि केंद्र सरकार को सदन में चर्चा करते हुए सभी के सुझाव पर अमल करते हुए शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए तथा केंद्र सरकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। अपने दायित्वों से पल्ला झाड़कर बाजारीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रही है।
सेवादल जिलाध्यक्ष मोहन हटेला ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार शिक्षा में सांप्रदायिक संघवाद को बढ़ावा दे रही है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए एवं समान शिक्षा के खाके की व्यवस्था तथा त्रिभाषा व्यवस्था को लागू करना होगा। इस दौरान महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति जिला सह संयोजक जीव राम सेवादल एवं कांग्रेस नेता ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए उसकी पर्दी जलाकर जिला कलेक्टर महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रस्तुत ज्ञापन किया। कांग्रेस सेवा दल ने आज ज्ञापन दिया, विरोध किस बात? विरोध देश की शिक्षा नीति को। आज का दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म जयंती है। मैं उनको नमन करता हूँ, शिक्षक दिवस से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे देश की भावी पीढ़ी का सवाल है, हमारे देश के भविष्य निर्माण का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा नीति लाई है, उस पर केवल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपी हुई शिक्षा नीति है। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस सेवादल का मानना है कि शिक्षा नीति पर संसद के अंदर और संसद के बाहर चर्चा होकर सभी को साथ लेकर शिक्षा नीति बनानी चाहिए थी, ताकि हमारा देश का भविष्य निर्माण बेहतर हो सके और सबको समान रूप से शिक्षा का लाभ मिल सके।